हेलो दोस्तों, सो दिस इज क्वेश्चन 5 फ्रॉम KVPY ऐसे 2020 मैथमेटिक्स, राइट। सो इस क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट x and y be two positive real numbers such that x plus y is equal to 1. Fine. Then the minimum value of 1 by x plus 1 by y is. अब अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कोई आइडिया नहीं है और he or she is about to start, तो क्या करा जाएगा? एलसीएम लेगा, है ना, कि x plus y by xy, एंड देन आप इस स्टेप पे आके रुक जाओगे 1 by xy. नाउ व्हाट? अब अगर आप स्टेप पे आए, सपोज, है ना, आपने फिर देखा कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है. मैं बिल्कुल ऐसे बता रहा हूं आपको कि आप एग्जाम में हो, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, बस ऐसे ही प्रोसीड कर दिया. you get to this point 1 by xy, okay. Then you have to find minimum value of this. अब अगर थोड़ा भी लॉजिक लगाओ तो मिनिमम वैल्यू अगर इसकी आपको चाहिए, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वी हैव टू मैक्सिमाइज डिनोमिनेटर. अगर हम डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दें, जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है डिनोमिनेटर, हम वो सोचें कि डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दें कि एक्स वाई मैक्सिमाइज हो जाए, कि एक्स वाई का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए, तो अपने आप अपना 1 by xy मिनिमम हो जाएगा. सो आवर एम, इसका मतलब हमारा एम एग्जाम के पॉइंट से बता रहा हूं, आपका एम ये हो जाएगा कि आपको एक्स वाई को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. अच्छा, एक चीज और कि आप ऑप्शंस को देखो. फॉर्म इज दिस 1 by xy. यू हैव ऑप्शंस 2, 5 by 2, 3, 4. आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एक गलती क्या हो सकती है, एग्जाम में सीधे 2 मार्क कर दिया, ए ऑप्शन भी दे रखा है. जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये सोचो कि यार 1 by xy है ना, ऐसा फॉर्मेट बन रहा है. सो 1 by xy की वैल्यू अगर हाफ हुई तब ये 2 होगा. अगर xy की वैल्यू हाफ हुई तब ये 2 होगा, है ना. ऐसा दिमाग में सोचो. अब पर कैसे आप कह सकते हो कि xy की वैल्यू हाफ होगी? वैसे तो कुछ भी अभी एकदम से तो कुछ भी नहीं कह सकते, राइट. xy को मैक्सिमाइज करना है तो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे ही तुक्का नहीं लगा सकते हो, वरना तो फिर तो कुछ भी मार्क कर दो. इस स्टेप पे पहुंच गए, xy को मैक्सिमाइज करना है. इसके बाद ये सोचो कि भाई x plus y 1 है. मैं एक एग्जाम पॉइंट से बता रहा हूँ. पहला तरीका, फर्स्ट वे क्या हो सकता है, आपने सीधे ब्लंट क्या सोचा कि x plus y 1 है, सो x और y बराबर रखे, और अगर दोनों का सम 1 है, दे बोथ आर इक्वल टू हाफ, सो देयर सम इज 1, xy विल बी इक्वल टू 1 by 4. ऐसा ये चीज सोची, ठीक है ना, कि भाई x plus y 1 है, उनका सम भी तो 1 है. हम ये भी तो देखेंगे ना, उनका सम भी तो 1 है, तो हमने कहा चलो दोनों को बराबर रख देते हैं, ठीक है. और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 by 4. सो xy इज इक्वल टू 1 by 4. सो 1 by xy विल बी 4. लेकिन ऑब्वियसली ये है तब जब कुछ दिमाग में नहीं चल रहा हो, आप ये अप्रोच लगा सकते हो. मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में ये चीज लगा सकते हो. लेकिन वैलिड अप्रोच क्या होगी, इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज एक्स वाई. एक बार जरा ध्यान से देखो कि एक्स वाई को आप निकालने से पहले कि आप इस पॉइंट पे पहुंच गए कि भाई एक्स वाई को मैक्सिमाइज करना है, एंड इट इज गिवन दैट x plus y is equal to 1, right. We have this, that x plus y is equal to 1 and we have to maximize xy. So if x plus y is equal to 1, आप लोग y को, you can write y as 1 minus x, okay, 1 minus x, right. Substitute कर दो y को x y में, so you will get x into 1 minus x, right, and this is x minus x square. So आपको इसको मैक्सिमाइज करना है बच्चों, इसको मैक्सिमाइज करना है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर आप थोड़ा सा सोचो कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ना, अगर आपने क्लास 10th के अंदर ये चीज पढ़ी है, क्लास 10th में या फिर 11th के अंदर, 11th में तो फॉर श्योर पढ़ी ही होगी, आप लोग 11th के स्टूडेंट हो, यू आर पेइंग फॉर एसए स्ट्रीम पेपर, राइट. सो आई होप कि 11th के अंदर आपने ये चीज, ऑब्वियसली इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बट अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल पढ़ रहे हो तो वहां पे जरूर ये चीज आपको मिलेगी कि भाई 11th इसमें कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. सो जब आपका whenever you have this a quadratic polynomial जिसमें आपका देख रहे हो आप x minus x square, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax square plus bx plus c, right. So you have
a coefficient of x square as -1, that is negative. If a is negative, तो क्लास 10th वाली बात है बच्चों कि ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है, राइट? ग्राफ ऐसा बनेगा इसका। और ऑल्सो अगर हम थोड़ा और प्लॉटिंग इसमें करना ही चाहें तो उसके दो रूट साफ साफ दिख रहे हैं, x = 0 एंड 1, सो 0 और 1, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका, राइट? ये अपना ग्राफ हो जाएगा। तो आपका ये आपका ग्राफ हो गया। मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है, वैसे ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो ये पॉइंट आएगा ना आपका, ये पीक वाला पॉइंट जहाँ पे टर्निंग हो रही है, इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसके y को, इसके x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी आप लोग देख लो, आपको एग्जाम में किसी और पॉइंट से भी यूज में आ सकता है। इसका x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और इसका y कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, -d/4a एंड व्हाट इज d, कैपिटल D इज b² - 4ac। ओके फाइन। तो इस क्वेश्चन में देखो आप कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, और ये मैक्सिमम आती है, और जब आपका टर्निंग मतलब आपका ओपन अपवर्ड्स होता है तो मिनिमम वैल्यू आती है, और सेम फॉर्मूला होता है, सेम रिजल्ट होता है उसके अंदर। तो b² - 4ac की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, बल्कि अगर हम लिखे -d/4a विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू, राइट? मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, -d/4a, 4ac - b²/4a। ओके, आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ अपना a क्या है, b क्या है, c क्या है। सो a इज -1, b इज 1 एंड c इज 0। c तो 0 ही है, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है, राइट? सो 4ac में तो c 0 है, तो खत्म। -b², b इज 1, तो 1 का स्क्वायर, तो अपना ये -1। नीचे वी हैव 4a, सो 4a is -1। okay, so this is 1/4. So this is the maximum value of x minus x square. That was xy, right? So maximum value of xy क्या आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 1/4। अगर xy की मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है, अगर xy की मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है, सो 1/xy की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1/4, दैट विल बी 4। तो ये दूसरा वे। नाउ वी हैव थर्ड मोर वे, एक और तरीका भी है इसमें सोचने का, xy को मैक्सिमाइज करने का एक और तरीका भी है, और वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? सो हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस मैंने अभी किया वाज फर्स्ट मेथड, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपके एग्जाम में आपको और भी इस तरह के मेथड यूज में आ सकते हैं, और क्वेश्चंस में भी यूज में आ सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट से। अनदर मेथड इज AMGM के पॉइंट्स सोचना। सो सेकंड इज AMGM। अगर अगेन आई होप कि अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, राइट, सीक्वेंस सीरीज, तो NCERT के अंदर भी और आपका रेफरेंस मटेरियल्स में भी आप ये रिजल्ट देखोगे कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, राइट? दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तभी क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, राइट? सो a + b/2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू √ab, ठीक है ना? तो अब मैं यही लॉजिक बस यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, x + y/2 will be greater than equal to √xy, right? So from this we have x + y की वैल्यू 1 है, so 1/2 is greater than equal to √xy। तो इससे क्या हम ये वाली बात नहीं कह सकते कि 1/4 क्या हो जाएगी, xy की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से भी आ गया xy की मैक्सिमम वैल्यू 1/4। so this method was AMGM वाला concept, okay? so this was AMGM and the first one was quadratic polynomial का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला कंसेप्ट होता है वो। और सबसे पहला जो मेथड था वो क्या था कि एग्जाम में वर्स्ट केस सिनेरियो भूल गए हो सब कुछ, यू हैव मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन, वैल्यूज को बराबर रख लो, तो उससे भी आप आंसर पे रीच कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वहां आप अगर कुछ और सोच गए तो खामा की गलती हो जाएगी, और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ तब गलती हो जाएगी, राइट? तो इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग AMGM मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है? फिर आपका पॉलिनोमियल की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और उसमें अगर आपका एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल तो आप डिफरेंशिएशन भी सोच सकते हो, बट एज अ क्लास 11th स्टूडेंट अगर आप डिफरेंशिएशन वाले आइडिया से क्लियर नहीं हो तो आपको AMGM और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम मिनिमम तो बिल्कुल कट क्लियर होना चाहिए, ओके?
सो वी विल मीट अगेन इन वन मोर सेशन। टिल देन आप इसको रिवाइज करो अच्छे से और इसको प्रैक्टिस करो।